नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, जो आज देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और इस लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, किस लेवल तक वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो मार्केट कैप है वो करीबन-करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो कोई छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस आपको हमेशा आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 20% के आसपास ग्रोथ हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिविटी है। क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के सेल्स के साथ-साथ प्रॉफिट में कमियाँ देखने को मिला। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। तो एक बार मैं चार्ट पैटर्न्स को आपके सामने ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे जो 5975 लेवल आया था, इस लेवल को जब टच किया तब मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, यहाँ से वो रिकवरी भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर गए थे और इसी लेवल को वो टच किया है, मतलब यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट कम डिमांड ज़ोन था, वही लेवल में सपोर्ट कम डिमांड ज़ोन बना है। तो जब भी कोई सपोर्ट एंड डिमांड ज़ोन बनता है, उस जगह पे अगर कोई भी इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो यहाँ से एक बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो फाइनली जो डेटा देखने को मिला, जो अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला। उसके बाद करेक्शन भी हुआ, इस नीचे लेवल को टच किया, यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि ये कंपनी इसके ऊपर एक लंबा जर्नी होने के बाद, एक बार रिटेस्ट होने के बाद, वो फिर से उसी जगह पे रिकवरी कर सकते हैं। अभी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कंपनीज़ के ऊपर जेफरीज़ ने जो टारगेट रखा, वो 8415 के आसपास। इस लेवल तक उन्होंने टारगेट रखा और उसका एंट्री लेवल दिया गया है 6020 रुपीज़ के आसपास। तो एक बड़ा-सा टारगेट उन्होंने दिया, क्या टारगेट अचीव होगा? देखिए पहले भी उन्होंने जब इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ था, तब भी उन्होंने एंट्री दिया था और इस जगह पे उसका टारगेट रखा गया था 7340 के आसपास। तो वहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ। दूसरी बात, कंपनी इसके ऊपर फिर से देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री बने, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो 2 तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं बाकी पॉइंट्स को डिस्कशन करूँ, तो सेल्स में कोई भी आपको खराबी देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ते चले गए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक था, थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन हुआ, थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ बना, बाकी तो सब कुछ ठीक-ठाक ही है। आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि ट्रेंट के ऊपर फिलहाल के लिए आपका व्यू क्या है? देखिए मेरे व्यू जो है, मैं ट्रेंट के ऊपर सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे एक डेटा आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। पहले क्या हुआ देखिए, कंपनी के ऊपर जब-जब इस तरीके से होल्डिंग रेंज बने, उसके बाद बाउंस बैक किया। यहाँ पे भी होल्ड किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। तो यहाँ पे जो होल्ड किया था उसके अगेंस्ट में मैंने जो रेंज टारगेट रेंज लेके चला था 12% का स्टॉप लॉस और 38% का यहाँ पे टारगेट। तो एक पॉजिटिवली यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है और उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर कहूँगा मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिला है। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक कप विद हैंड बटन्स भी बना था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी गया। अभी देखिए कंपनी टॉप लेवल में एकदम टॉप में है और इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और बेसिकली इस जगह पे कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ कंपनी होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करने का मतलब क्या है? जब भी कोई कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किए करता रहता है, मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड करते रहते हैं, तो कभी ना कभी वो ब्रेकआउट करेगा। आपको ये देखना है कि जब यहाँ पे होल्ड कर रहा है उस टाइम में वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम हुई है, इसका मतलब सेलर एक्टिव ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे बायर एक्टिव है, जिसके चलते है अगर ब्रेकआउट हुआ, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ का कोई भी मतलब यहाँ पे ग्रोथ कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिला। बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज़ देखने को मिले। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफ़िट भी एक अलग लेवल का नेट प्रॉफ़िट देखने को मिले हैं।
बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे फॉल देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आ सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट में एक चीज़ों को आप नोटिस करना, क्योंकि मैं क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखूँ तो पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा होने के पीछे रीज़न कौन सा था। देखिए, एक्चुअली पिछले बार प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा है तो उससे कई गुना ज़्यादा इस बार प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले। तो 470 से 600 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऐसा क्या हो गया कि जिसके चलते कंपनी का पिछली बार 700 करोड़ हो गया प्रॉफिट, और इस बार 390 करोड़ हो गया। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो आदर्श इनकम है, वो 695 करोड़ के आसपास आदर्श इनकम देखने को मिले। मतलब एक हाई लेवल का आदर्श इनकम देखने को मिले, जिसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूँगा कंपनीज के ऊपर आदर्श इनकम ज़्यादा हुआ था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले। अगर इसमें आदर्श इनकम को हटा देता हूँ तो इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर पॉजिटिव में कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, एफ जो पहले 28% होल्डिंग रखे थे, बीच में थोड़ा छोटा मोटा होल्डिंग को डाउन किया था, फिर से वो रिकवरी करके 27% तक होल्डिंग लेके चले आए। और डीएस के अकॉर्डिंग कंपनी 13% से 13% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और पब्लिक के पास 21% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल जो होल्डिंग का पीरियड है वो पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसको हम लोग एक्चुअली डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो टोटल मार्केट कैप है, 3,40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप। तो इस कंपनी की खासियत पॉइंट में अगर बता दूं, कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे खासियत लगा और एक पॉइंट्स मुझे वीक लगा, जो है इस कंपनी का पी रेशियो, मतलब वैल्यूएशन। तो अगर मैं कंपनी का पी रेशियो एक बार मैं आपको दिखा दूं तो आपको कुछ डेटा ऐसे लगेगा कि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर, और आज पी रेशियो वही लेवल में है जो लेवल में कोविड के टाइम में था। मतलब कोविड के ही आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 123 का पी रेशियो है इंडस्ट्रीज का, खुद के पी रेशियो 121 के 22 के आसपास है, तो पी रेशियो बहुत हाई है। मैं जरूर कहूँगा पी रेशियो हाई नहीं है, क्योंकि कंपनी का हर टाइम इसी पी रेशियो के अंदर ही काम करता है कंपनी। और मुझे इस कंपनी का कुछ खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक बार मैं डीमार्ट के चार्ट पैटर्न्स ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगातार एक मतलब जर्नी होने के बाद, एक बिग बाउंस होने के बाद, एक कप बनने के बाद, फाइनली यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ। कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और उसके बाद कंपनी क्या किया, ब्रेकआउट, एंड उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो कप बने हैं, उसके अगेंस्ट में एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ, और उसके बेसिस में कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का चांसेस है। जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 7,165 के आसपास। तो इस लेवल तक अगर पहुंचे तो कंपनी के ऊपर 38% का आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इस टारगेट को देखकर ब्लाइंडली कोई भी काम मत कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिक्सी ट्रेड है। तो इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। देखिए, शानदार तरीके से ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ है, तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए वो जरूर इस लेवल तक आएगा। जो लेवल निकल कर है 5,180 के आसपास, तो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस डीमार्ट के ऊपर मैं पॉजिटिव दो कारण की वजह से हूँ। पहली तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, हर क्वार्टर्स में सेल्स को बढ़ाते चले गए। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। तो नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूंगा। आपकी क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली 2000 करोड़ के आसपास इसका कंपनी है, और इस कंपनी के अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी इसके ऊपर 13 तारीख को कंपनी स्पीड देने वाले थे, एक के बदले 10,000। तो फाइनली
1 के बदले जो 10 शेयर कंपनी को मिलना था, वो तो मिल चुके हैं। कितने सारे दोस्त को पिछले दिनों के जो बोनस था, आपके डीमैट अकाउंट में हिट हुआ, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि 1 के बदले 10 शेयर मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में आपको 100 शेयर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।